क्या डायनासोर का अंत सिर्फ एस्टेरॉयड से हुआ या कोई और भी था जिम्मेदार? दोस्तों, हमारी धरती पर आज जितनी भी जीव प्रजातियां मौजूद हैं वे सिर्फ 1% हैं, क्योंकि बाकी 99% प्रजातियां समय के गर्त में समा चुकी हैं। करोड़ों वर्षों के इतिहास में अनगिनत जीव जन्मे, फले फूले, लेकिन फिर किसी न किसी प्रलय का शिकार होकर विलुप्त हो गए और हम उसी धरती पर जी रहे हैं जो अनगिनत प्रजातियों की श्मशान भूमि बन चुकी है। अब जरा सोचिए, उन विलुप्त प्रजातियों में से सबसे ताकतवर और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले जीव कौन थे? डायनासोर। 10 करोड़ सालों तक धरती के बादशाह रहे ये विशाल जीव अचानक कैसे खत्म हो गए? क्या सिर्फ एक एस्टेरॉयड टक्कर इसका कारण था, या फिर इसके पीछे कोई और भी रहस्यमयी शक्ति काम कर रही थी? अगर हम आपसे कहें कि डायनासोर के अंत का एक बड़ा कारण एक छोटा सा जीव था, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अब तक आपने यही सुना होगा कि एक एस्टेरॉयड आया और डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन अगर यही पूरी सच्चाई नहीं है, तो आज हम आपको इस विनाश की कहानी का एक ऐसा पहलू बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो राज अब खुलने वाला है वो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। डायनासोर का विनाश, प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य। कल्पना कीजिए, 6.5 करोड़ साल पहले की एक दुनिया जहां न तो इंसान थे और न ही ऊंचे ऊंचे पहाड़। उस समय हिमालय का अस्तित्व तक नहीं था। पूरी धरती पर केवल विशालकाय डायनासोरों का राज था। कुछ मांसाहारी और बेहद खतरनाक, तो कुछ शांत स्वभाव के शाकाहारी। पृथ्वी का वातावरण आज से बिल्कुल अलग था। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी, जिससे ये दैत्याकार जीव पनप सके। लेकिन इन शक्तिशाली प्राणियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका अंत निकट है और जल्द ही यह ग्रह उनके बिना रहने वाला था। एक तबाही जो अंतरिक्ष से आई। लगभग 10 करोड़ साल पहले हमारे सौर मंडल में कुछ ऐसा हुआ जिसने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में एक महाविनाशकारी टकराव हुआ, जिससे एक विशाल एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। यह अंतरिक्ष में भटकता रहा और 10 करोड़ वर्षों की यात्रा के बाद आखिरकार हमारे ग्रह की ओर बढ़ा। जब यह एस्टेरॉयड 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ, तो यह एक जलते हुए आग के गोले में तब्दील हो गया। धरती से टकराते ही एक ऐसा महाविस्फोट हुआ जिसकी ताकत हजारों हाइड्रोजन बमों के बराबर थी। यह टकराव आज के मैक्सिको की खाड़ी में हुआ और इससे 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। लेकिन असली तबाही तो इसके बाद शुरू हुई। धरती पर मचा महाविनाश। टकराव के बाद पूरी पृथ्वी एक जलते हुए नरक में बदल गई। भयानक आग के तूफान पूरी धरती पर फैल गए। धुएं और राख के गुबार ने सूरज की रोशनी को महीनों तक ढक दिया, जिससे पृथ्वी अंधकार में डूब गई। तापमान तेजी से गिरने लगा, जिससे चारों तरफ हाड़ कंपा देने वाली ठंड फैल गई। जंगलों में आग लग गई, जिससे धरती का वातावरण जहरीला हो गया। खाने की किल्लत शुरू हो गई, क्योंकि पेड़ पौधे जल चुके थे और छोटे जीव मरने लगे। लेकिन क्या सिर्फ एस्टेरॉयड ही जिम्मेदार था? अधिकांश लोग यही मानते हैं कि एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर को खत्म किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके विनाश में मच्छरों और घातक बीमारियों की भी अहम भूमिका थी? वैज्ञानिकों को करोड़ों साल पुराने एम्बर राल में फंसे मच्छर मिले, जिनके अंदर डायनासोर का रक्त मौजूद था। जब इस रक्त का अध्ययन किया गया तो उसमें वही बैक्टीरिया और वायरस पाए गए जो डायनासोर की हड्डियों में भी मिले थे। यानी लाखों साल पहले एक महामारी फैली थी जिसने धीरे धीरे डायनासोरों को कमजोर कर दिया। एस्टेरॉयड ने जहां अचानक तबाही मचाई, वहीं मच्छरों और बीमारियों ने डायनासोर को अंदर से खोखला कर दिया। अगर डायनासोर नहीं मरे होते तो जब पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जीव खत्म हुआ, तब कुछ छोटे स्तनधारी जीव जो बिलों में छिपे हुए थे बच गए। यही जीव आगे चलकर विकसित हुए और इंसानों का जन्म हुआ। सोचिए, अगर वो तबाही ना आई होती तो आज शायद डायनासोर धरती पर राज कर रहे होते और इंसान कभी अस्तित्व में ही ना आते। क्या अगला विलुप्ति काल इंसानों का होगा? आज हम विज्ञान और तकनीक के दम पर इतने सक्षम हो चुके हैं कि भविष्य में किसी एस्टेरॉयड टकराव को रोक सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम खुद को आपसी युद्धों, लालच और पर्यावरण विनाश से बचा सकते हैं? क्या हमें सिर्फ धरती पर टिके रहना चाहिए या मल्टी प्लैनेटरी सभ्यता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अगला विलुप्ति काल किसी एस्टेरॉयड से नहीं बल्कि खुद इंसानों के कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी डायनासोर के विनाश की रहस्यमयी कहानी। एक विनाश जो सिर्फ अंतरिक्ष से आई तबाही का नतीजा नहीं था, बल्कि प्रकृति के कई अनदेखे खेलों का परिणाम था। आज हम इंसान इस धरती के सबसे
विकसित जीव हैं। लेकिन क्या हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो अतीत के प्राणियों ने की थी? क्या हम अपनी सभ्यता को लंबे समय तक बचा पाएंगे या फिर कोई और तबाही हमारा इंतजार कर रही है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और वर्ल्ड टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह के और रहस्यमयी और रोमांचक वीडियो लाकर दे सकें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अज्ञात रहस्यों की दुनिया में खोते रहिए। धन्यवाद।